जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एवरेज का नेक्स्ट पार्ट क्या अंतिम पार्ट देखने जा रहे हैं, लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बता दूं आज किस प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे। हम औसत निकालना सीखेंगे किसका, प्राकृतिक संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का। यानी एक सीरीज दी रहेगी, शुरू का प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के बाई 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उस फॉर्मूला को पैदा कहाँ से करते हैं, यानी कहाँ से बनता है, कहाँ से आता है, इसके लिए थोड़ा सा हम बेसिक में जाएंगे और आपको बताना चाहेंगे एपी के बारे में। एपी हम कहाँ पढ़े थे, हम खासकर अपनी बात कर रहे हैं तो हम लोग इंटर में पढ़े थे। 11 12 भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इकट्ठे एग्जाम दिया करते थे दोनों का, 11th और 12th का। तो हमको इंटर में पढ़े थे, हम ये बोलेंगे क्योंकि हम लोगों ने बिहार बोर्ड से 900 का इंटर दिया था, जिसमें हमको लास्ट में जब 12 का बोर्ड देते थे यानी इंटर का बोर्ड देते थे तो हमको दो सब्जेक्ट 100 नंबर के देने पड़ते थे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का 2 था, फिजिक्स का 2, केमिस्ट्री का 2 100 नंबर के, मैथ का 2 100 नंबर के, इंग्लिश का 2 100 नंबर। इस प्रकार अगर देखें तो हम कुल 900 का पेपर देते थे। और आज क्या है, आज तो सिंपल 12 कर दिया गया है, केवल 12 का सिलेबस पूछा जाता है बोर्ड में और 500 का होता है, वो भी 20-20 खेल लीजिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं। चलिए, तो बहुत इजी पैटर्न कर दिया गया है, लेकिन बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा पैटर्न इजी कर दिया है पहले के हिसाब से। और हम बात करते हैं कहाँ पढ़ रहे थे, हम पढ़े थे इंटर में, लेकिन आजकल क्या अर्थमेटिक एपी कहाँ शामिल कर दिया है, आपका 10th क्लास में पढ़ना है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए पॉइंट पे आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं पहले एपी के बारे में, यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के बारे में। कोई एक श्रेणी ले लीजिए, जैसे 2 4 6 8 10 मान लीजिए 50 तक की एक सीरीज है। तो अगर किसी ऐसा श्रेणी जिसका क्या हो, डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी दो का डिफरेंस है, सम संख्या विषम संख्या के सीरीज लीजिएगा तो डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 का अंतर होता है तो 2 हर जगह आएगा। सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, विषम संख्या एक समांतर अगर बात करें 1 3 5 7 तो 2 का ही अंतर आएगा, कांस्टेंट अंतर रहेगा। तो अगर कांस्टेंट अंतर हो तो कौन सी सीरीज कहलाती है, कौन सी सीरीज में आती है, तो समांतर श्रेणी में आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें कुछ हम अब जानना चाहें तो पहला पद को हम क्या कहते हैं, पहला पद को हम ए कहते हैं, A1 से भी डिनोट करते हैं। दूसरा पद की बात करें तो A2 से डिनोट करते हैं। इस प्रकार nवां पद की बात करें, ठीक है, हमें पता नहीं कहाँ तक जा रही है सीरीज, तो nवां पद मान लिए तो AN से डिनोट करते हैं। अगर D की बात करें तो सार्वय अंतर कहते हैं, और ये तो प्रथम पद होता ही है, ठीक है, पहला पद या प्रथम पद बोलिए। SN योग होता है, क्या होता है, श्रेणियों का योग होता है, कोई भी सीरीज दिया है उसका योग SN होता है। चलिए, तो हम एक फॉर्मूला आप लोगों को बताना चाहेंगे यहाँ कि यहाँ AN इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला बताना चाहेंगे, यहाँ से हम AN का मान कैसे निकालेंगे। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहाँ सब पता है, N क्या है, कौन सा पद है, कितने पद है, वो हो गया N आपका, ठीक है, 7 पद है, 8 पद है, 10 पद है। A क्या है, प्रथम पद। D क्या हो गया, सार्वय अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, यहाँ क्या है 2 है, अगर एग्जाम्पल जो दिया है उसमें बात करें तो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम अब इसके बाद हम एक SN का फॉर्मूला बताएंगे, यानी योग निकालने का, तभी तो हम एवरेज निकाल पाएंगे। एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वो भी कब से, बचपन से पता है। आप बोलिएगा बचपन कैसे सर, तो पहले पार्ट से आपको फॉर्मूला बताते आ रहा हूँ, तो अब तो अंतिम पार्ट है, बुढ़ापा में आ चुके हैं, तो बचपन से तो जान ही रहे हैं, समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए, तो अभी फिलहाल हम इस पे आते हैं, और SN निकालने का 2 फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो हम पहला फॉर्मूला देखते हैं, SN इक्वल टू N/2 A प्लस AN, ठीक है, यही मेन फार्मूला है। और इसी में अगर AN का मान रख देंगे तो दूसरा फार्मूला निकल जाएगा। आइए रख देते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 2A हो जाएगा N माइनस 1 इंटू डी। इसे निकालने का दूसरा फार्मूला है। अच्छा, अभी जो बोले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, AV इक्वल टू एवरेज इक्वल टू योग बटा नंबर। तो योग क्या है आपका, इसी फार्मूला का यूज करेंगे, N/2 A प्लस AN, और आपका N क्या है, नंबर्स, नंबर N है, जो भी जितना भी नंबर्स हो, 10 पद हो 20 पद हो, वो भी आपका संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ अगर बात करेंगे तो N/2, N को 1 कर दीजिए, नीचे बेचारा ऊपर अंश हर में, नीचे केवल अंश है तो इसको हर लगा दीजिए 1। अब इसको सिंपल हम A प्लस AN, और ये पलटेगा तो 1/n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी A प्लस AN/2
आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला यहाँ से बन गया। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए, फिर इसी से एक फार्मूला कैसे पैदा करते हैं वो आपको बताते हैं। ये दोस्तों ये जो बचा है इससे एक फार्मूला लिख लेते हैं। जिस फार्मूला पैदा करने के लिए हम इतना मेहनत किए, इतना बेसिक बताएं, उसी को लिख लिया जाए। तो ए वी इक्वल टू क्या होगा, ए क्या है, प्रथम संख्या है या प्रथम पद है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पद यानी अंतिम पद भी बोल सकते हैं इसको, अंतिम पद, ठीक है, बटा कितना 2। अब देखिए इसी फार्मूला का हम पूरा यूज करेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूँ, नोट आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ का है 1 से 90 तक समस्त पूर्णांकों का पूर्णांक आपको पता है कि अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 और ऋणात्मक समूह को शामिल कर लीजिए तो पूर्णांक बनता है। लेकिन हमारा लिमिटेशन दिया है कि 1 से लेकर 90 तक, यानी 1 2 3 4 5 कहाँ तक 90 तक। अब क्या है डी क्या है 1 है, यानी कांस्टेंट है, यानी समांतर श्रेणी में है, तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो ए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्रथम क्या है 1 है, अंतिम क्या है 90 है बटा 2, 91/2 यानी 45.5। किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अभी क्वेश्चन को ऐसा ही हवा में उड़ाते हैं। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। वही कह रहा है पूर्णांक संख्या तो 50 51 52 पूर्णांकों का 52 53 कहाँ तक 120 तक, यानी 50 से लेके 120 तक जितने पूर्णांक है सभी का औसत पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन हवा में उड़ गया, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, औसत इक्वल टू प्रथम कितना है 50 है, अंतिम कितना है 120 है बटे 2, कितना हो जाएगा 170/2, 2 से काट दीजिए, 2/16, 1 बचा 2 बचे 10, कितना आया 85। किसके साथ जा रहा है, बी के साथ। बिना टाइम को वेस्ट किए इसे क्वेश्चन को उड़ाया कीजिए। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, और तुरंत आपका आंसर 85 आ गया। तो तुरंत आप नोट भी कर लीजिए और तुरंत बना भी लीजिए अपने से भी। आपको क्वेश्चन लास्ट में आएगा, आपके लिए देखता हूँ उसमें सबसे फास्ट कमेंट किसका आता है। इसका मुझे इंतजार बेसब्री से रहेगा, देखूंगा कि सबसे पहला कमेंट किसका आ रहा है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ट्रिक बता दिया हूं ना कि क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में। चलिए फिलहाल तो आप नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही आसान, बेहद ही सिंपल। 2 से लेकर 88 तक जितने भी सम संख्या है सबका औसत पूछा जा रहा है, यानी 2 4 6 8 कहाँ तक 88 तक। क्वेश्चन खत्म हो गया, सीधे ए बी इक्वल टू लिख लीजिए, प्रथम प्लस अंतिम 2/80/2 कितना हो जाएगा 90/2 यानी 45। किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन को उड़ा दीजिए सेकेंडों में, नोट डाउन करिए, अगला देख लेते हैं। आ गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इजी, बेहद ही सिंपल। 120 से लेके 188 तक का सम संख्याओं का औसत लिख लीजिए, 122 124 कहाँ तक 188 तक। तो ए वी इक्वल टू प्रथम, डिफरेंस सेम है, 2 का है, ये चेक कर लीजिएगा आप हर क्वेश्चन में। 120 प्लस 188 बटा कितना, चलिए थोड़ा सा आप लिख दें, बटा 2 कितना आएगा, जोड़ दीजिए इसको, तो 8 8 2 10 और 2 1 3, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौका 8, कितना आएगा 120 और 188, 120 यानी 8 और 8 2 10 और 2 1 3, 154 नहीं है तो यहाँ लिख लीजिए 154, ठीक है, और टिक मार्क कर दीजिए सी के साथ। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, चेंज कर दीजिए, ऑप्शन लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उड़ा दीजिए, 154 आया। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहद आसान है, 1 से लेके 71 तक विषम संख्या यानी 1 3 5 7 कहाँ तक जाएगा 71 तक का रहा है। तो डिफरेंस कांस्टेंट है यानी 2 2 का है, तो डायरेक्ट ए बी इक्वल टू प्रथम प्लस अंतिम, 1 71/2 यानी 72/2 यानी 36 दूनी के 72। किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं औसत कहाँ का पूछा जा रहा है, 51 से लेके 137 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत, यानी 51 53 55 कहाँ तक भैया 137। डिफरेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि विषम संख्या है, आपको पता है विषम संख्या सम संख्या का डिफरेंस 2 का होता है। चलिए तो अब हम ए बी इक्वल टू लिख लेंगे, प्रथम 51 और अंतिम 137/2, 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो गया, 5 3 8 हो गया और 1 बचा बटे 2, 2 9 18 और 2 चौका 8, 94।
किसके साथ जा रहा है? डी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा है कि 10 के प्रथम 12 गुना, यानी प्रथम मतलब लगातार शुरू का ही, ठीक है, यानी शुरू से 10 एकम 10, 10 दूनी के 20, 10 तिहाई 30 और 10 बढ़िया 120 होगा। सिंपल था। कितना का डिफरेंस है? कांस्टेंट है, 10 का डिफरेंस है। तो सिंपल हम ए बी वाला फॉर्मूला लेंगे, प्रथम पद अंतिम पद बटा 2, 130 बटा 2, यानी कितना होगा? 2 6 का 12 और 1 बचा 2 5 10, 65। किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दिल थाम कर बैठिए और दिल थाम कर सोचिए, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, उसी पे सारे क्वेश्चन उड़ने वाले हैं और घबराना आपको 1% नहीं है। तो आइए देखिए, इसका भी सॉल्यूशन देख लिया जाए। डिफरेंस कितना का है? 15 का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ए बी पूछ रहा है, तो ए बी इक्वल टू क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, इसमें जब 130 जोड़िएगा तो 1030 हो जाएगा, बटा 2, 2 5 10, ठीक है, 2 एकम 2, 1 बचा 2 5 10, किसके साथ जाएगा? 515, डी के साथ जाएगा। देखिए बेहद ही सिंपल और बेहद ही आसान, घबराना आपको 1% नहीं है, तो घबराइए मत और हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो अभी से कर लीजिए तुरंत। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक से एक धमाकेदार ट्रिक के साथ वीडियो आता है इस चैनल पे और चैप्टर वाइज बताया जाता है, चैप्टर वाइज में भी पार्ट वाइज। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारे जो पढ़ाया जा चुका है सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया कीजिए। फिलहाल तो ये क्वेश्चन को नोट कर लिया कीजिए और अगला क्वेश्चन देख लिया कीजिए। चलिए तो वेट करिए, अगले क्वेश्चन का इसको नोट करके अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, उसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी चुटकियों में उड़ा डालते हैं। देखिए डिफरेंस कितना का है? तो 12 का है। देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। तो सिंपल 360 तक कांस्टेंट डिफरेंस है, तो समांतर श्रेणी एपी में है और शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ। ए बी इक्वल टू प्रथम पद यानी 144, अंतिम पद यानी 360, देख लीजिए, बटा 2, 4 हो गया, 6 4 10 और 3 1 4 5, 504 बटे 2, किसके साथ जाएगा? 2 दूनी के 4, 1 बचा 2 5 10 और 2 दूनी के 4, 252, ए के साथ जाएगा। नोट डाउन कर लिया जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक। अरे धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, अब प्रथम यानी शुरू का 1 2 3 4 5 लिखते जाइए ना भैया, कहाँ तक? 100 तक कह रहा है कि प्रथम 100 हो गया। डिफरेंस कितना का है? 1 का, यानी समांतर श्रेणी में है, इतना में तो कोई दिक्कत ही नहीं, समांतर श्रेणी में है तो औसत पूछा जा रहा है। 2010 एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2010 में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो बेहद सिंपल हो गया ना हमारे लिए। जब ये सिंपल समांतर श्रेणी में है तो हमारे लिए आसान हो गया। प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 यानी 101 बटा 2 यानी 2 5 10, कितना बचा? 2 5 10 1, यानी आप 50.0 बैठा के 5 बार में जाएगा, 2 5 10, ठीक है, यानी 50.5, किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए ना। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 कौन कौन होगा? कहाँ से शुरू होता है? 2 से, 2 4 6 8 10, 10 तक कहाँ जाएगा? 2 दहिया 20, कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा। प्रथम 10 हो गया, 2 से लेके 20 तक प्रथम 10 संख्या हो गया, क्योंकि पहला 2 4 6 8, 2 दहिया 20, 20 तक जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि डी क्या है? कांस्टेंट है, यानी डिफरेंस कांस्टेंट है, सार्वय अंतर कांस्टेंट है। तो किस में है? एपी में है, तो एपी में ए बी इक्वल टू का फॉर्मूला बताया है, प्रथम प्लस अंतिम 2 प्लस 20 बटा 2 यानी 22 बटा 2 यानी 11, कितना? किसके साथ? सी के साथ। थोड़ा केयरफुली सोल्व करना पड़ता है, नहीं तो तुरंत गलत कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को सजाया बताया गया है, पूछा गया है आपसे सजा बताकर कि क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल, आप किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। होटल मैनेजमेंट 2009 में आया वो क्वेश्चन, अब देख लेते हैं एसएससी में 2009 में एसएससी में एक क्वेश्चन आया है, उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए इसको भी देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा रहा है? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 100 से कम कौन कौन विषम संख्या है? 1 3 5 7 9
कहाँ तक 99 तक 100 से कम होगा विषम संख्या, तो ए बी इक्वल टू, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है 2 का है, तो ए बी इक्वल टू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम अंतिम बटा 2, यानी 100 बटा 2 कितना होगा 50 होगा। देखिए एसएससी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन डी के साथ इसका आंसर जाएगा। फिलहाल तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, रेलवे 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी 3 6 9 3 5 15, ठीक है, प्रथम 5 गुणज हो गया। डिफरेंस कांस्टेंट क्या है, समान है, 3 है, कांस्टेंट है, सारे अंतर समान है, तो किसमें है, एपी में है, तो एपी में ए बी इक्वल टू फार्मूला शॉर्टकट ट्रिक बता चुका हूं, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 यानी 18 बटा 2 यानी 9 किसके साथ जाएगा, तो बी के साथ जाएगा। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो नोट डाउन किया जाए। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करके बताया जाए। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आ रहा है। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं लगने वाला। हमारा मेहनत का फल यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करें मेरे वीडियो का, क्योंकि सारा वहाँ कंटेंट मिल जाएगा जितना अभी तक पढ़ा रखा हूँ कंपटीशन सेक्शन के मैथ का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।